सभी साथियों को जय भोलेनाथ। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम शुरुआत करने वाले हैं किरण की बुक की, जिसमें आपका नया एडिशन रहेगा, जिसमें आपके 12,000 क्वेश्चन है और दिसंबर 2023 तक इसमें कवर किए गए हैं। ये आपकी किताब रहेगी, आप परचेज भी कर सकते हो। और अगर नहीं भी परचेज कर सकते हो तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं रेगुलर आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाता रहूंगा और हमारी क्लासेज अब रेगुलर रहेगी और रेगुलर बेसिस पर आपको क्लासेस मिलेंगे। और मैं इसमें 12,000 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाऊंगा और हम शुरुआत करेंगे आज से प्रतिशत से। तो ये हमारी किरण की बुक की पहली क्लास रहेगी जिसमें प्रतिशत करने वाले हैं। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस लीजिए, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैंने 53 वीडियो बना रखी है और आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। आप एचएसएससी का कोई भी एग्जाम देते हो, सीईटी देते हो, तो वो आप 53 वीडियो आपके लिए काफी है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हम आज किरण की बुक से जो है प्रतिशत की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें जो है ना 11,950 क्वेश्चन है, लगभग 12,000 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपको रेगुलर क्लासेज आपको मैं प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो बच्चे बिगिनर है ना उनके लिए तो ये पुस्तक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। आपने यहाँ पर टाइप वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो 50,000 का 120% का 0.08% हमने बताना है। इसका मतलब देखो मैथमेटिकल भाषा में का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 50,000 का मतलब हम मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख देते हैं। 50,000 का 120% को हटाने के लिए हम बटे में 100 कर देते हैं। इस का मतलब फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.08, तो ये हो जाएगा 8 और ये पॉइंट हटाने के लिए अगर हम नीचे लिखेंगे तो ये देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 0 लिख दिया 100 और गुणा में प्रतिशत हटाने के लिए फिर एक बार नीचे क्या कर देंगे 100। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 से काट देंगे 0 से 0, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 6 12, तो 8 6 48, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये होता है। 1125 के 88% प्लस 425 के 20% का मान बताना। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो 1125 का मल्टीप्लाई करेंगे 88% हटाने के लिए बटे में 100 कर देते हैं, प्लस 425 का मतलब फिर मल्टीप्लाई और 20% हटाने के लिए क्या करेंगे 100। तो ये काट देंगे 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 पांजे 125, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 22, इसको काटेंगे तो 20 पांजे 100, 5 से कट जाएगा 5 8 40, 5 5 25, 22 पांजे 110, 11 12 22 चौका 88 और 11 99 और इसमें जोड़ देंगे 85, तो कितना आ जाएगा 5 8 और 9 17, 1 9 और 1 10, तो ये आंसर बन। कैलकुलेशन थोड़ी सी अगर मिस्टेक भी हो जाए तो तरीका मैंने बता दिया, तरीका आपका सही रहेगा। हो सकता है छोटी मोटी कोई कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो अपने आप ठीक कर लिया करो। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा 1075। मैं कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूंगा, चाहे वो कितना ही आसान है चाहे कितना ही मुश्किल है, आपको सारे के सारे बिल्कुल एक सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेंगे। थंबनेल के ऊपर भी मैं आपको लिख दूंगा कि ये आज की वीडियो में मैंने कितने क्वेश्चन करवाए हैं, एक से लेकर जितने भी आज की वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे आपको थंबनेल पर देखने को मिलेगा। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे घर बैठकर किरण की बुक से, अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो आपको थंबनेल पर आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में इतने क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, वहां से आप देख सकते हो। देखो पी का 60% क्यू के 50% के बराबर है, तो क्यू इज इक्वल टू, अगर पी का x% है तो x का मान बताना है। देखो ये बराबर है तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0, यहाँ से p और q की वैल्यू आ जाएगी p अपॉन, यहाँ ले आएंगे इसको, q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 बटे में 6। p के सामने वाले की p की वैल्यू हो जाएगी, q के सामने वाले 6 इसकी वैल्यू हो जाएगी। q कितना है 6 इज इक्वल टू p दे रखा है 5 गुणा में x बटे में x% बटे में 100 कर देंगे, 5 से काट देना, ये आ जाएगा 120। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, ये आंसर। y का x% 150 है, z का y% 300 है, तो x और z के बीच में क्या संबंध है ये बताना। देखो इनमें कॉमन क्या है, ये y है, तो हम y की वैल्यू निकालेंगे। देखो y का मतलब मल्टीप्लाई x% हटाने के लिए 100 किसके बराबर है 150 के बराबर है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, ये गुणा हो जाएगा ऊपर जाके 2 0 और बटे में ये क्या हो जाएगा x, तो ये क्या आ जाएगी y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से भी हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे, z का, तो z का
मल्टीप्लाई y प्रतिशत बटे 100 करेंगे इज इक्वल टू कितना है 300। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर ही हो जाएगा 30,000 और बटे में ये आ जाएगा z है, ठीक है। तब देखो ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो हम दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 15,000 बटे में x इज इक्वल टू किसके बराबर 30,000 बटे में z के बराबर। तो 3 0 से 3 0, 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30। तो यहां से क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा z। ये आंसर आ जाएगा। यदि फोटोग्राफ शब्द में ph के स्थान पर f लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। देखो सबसे पहले देखेंगे फोटोग्राफ में कितने वर्ड हैं, तो हम कह सकते हैं कितने 10। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ph के स्थान पर f लिखा जाता है तो ये ph है और ये ph है। अगर यहाँ पर हम f लिख देते हैं और यहाँ पर हम f लिख देते हैं तो अब कितने वर्ड बचेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर ये 8। तो 10 के स्थान पर अब कितने वर्ड रह जाएंगे, 8 वर्ड रह जाएंगे। तो कितनी कमी हुई है, 2 वर्ड की कमी हुई है। कितने पर, पहले कितने थे 10, तो कितने प्रतिशत है, यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कितनी 20% की कमी आ जाएगी। ये आंसर 8 का 0.008% का 0.08% और पूरे की पावर 1/9 है। तो इसका मान ज्ञात करना है। देखो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई, पहले तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो 8 बटे में पॉइंट हटाने के लिए देखो 3 0 यहाँ लिख देंगे 1 2 3 और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे गुणा में बटे में 100 करना है, ये हो जाएगा। फिर का दे रखा है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये लिखेंगे 8 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे बटे में 100 और गुणा में कर देंगे प्रतिशत हटाने के लिए फिर से 100 और इस पूरे की पावर करेंगे कितने 1/9। अब देखो 8 8 और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 गुणा में, फिर इस 8 को भी मैं 2 की पावर 3 लिख दूंगा और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और नीचे देखेंगे 1000 इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और गुणा में इस 100 को लिखेंगे 10 की पावर 2 और इसको लिखेंगे 10 की पावर 2। अब देखो जब बेस बराबर होता है और मल्टीप्लाई होता है तो पावर जुड़ जाती है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगी पावर, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 और 3 6 और 3 9, तो 2 की पावर 9 बटे में, यहाँ पर भी देखेंगे बेस बराबर कर रखा है हमने, बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएंगी, मल्टीप्लाई में है तो 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, तो 10 की पावर इसको लिखेंगे 9, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 बटे में 10 की पावर 9 और इसकी भी पावर कितनी थी, ये थी 1/9। यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बटे 10 का मतलब कितना हो जाएगा 0.2। ये आंसर हो जाएगा इसका। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये, 0.2 ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या की 70% महिलाएं हैं, 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या के 80% को प्रमोशन मिली। यदि वहां 105 महिला कर्मचारी हैं तो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारियों को प्रमोशन मिली है, ये बताना है सवाल में। इस सवाल का आंसर किताब में गलत दे रखा है, ये कैसे सोल्व करेंगे देखो इसमें देखें सबसे पहले हम लास्ट से सोल्व करेंगे। फीमेल की संख्या कितनी दे रखी है 105, यहां से जो फीमेल है वो 105 गिवन है और एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या की 70% महिलाएं हैं। कुल अगर मान लेते हैं x है टोटल कर्मचारी तो उसका कितने प्रतिशत 70% महिलाएं हैं, तो 70% कितना है महिलाएं हैं 105, यानी 70% की वैल्यू कितनी है 105। तो यहाँ से x कुल की वैल्यू आ जाएगी, कुल कर्मचारी कितने हैं पता चल जाएगा, गुणा में ऊपर 100 बटे में करेंगे 70, 0 से 0 7 से काटेंगे 7 5 35, यानी कुल कर्मचारी कितने आ जाएंगे 150। यहां से हमें कुल कर्मचारियों की संख्या पता चल चुकी है। 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या के 80% को प्रमोशन मिलती है। देखो 80% को प्रमोशन मिलती है, 150 का कुल कर्मचारियों का अगर 80% अगर हम निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा 15 8 120, 120 को प्रमोशन मिली है जिसमें से 85 कितने हैं आदमी है जिनको प्रमोशन मिली है, तो ये बचेगा कितना 35, तो 35 बच जाएंगी फीमेल जिनको क्या हुई है प्रमोशन मिली है। तो कितने परसेंट
फीमेल को प्रमोशन मिली है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। 35 को मिली है, कुल कितने थे 150 कर्मचारी थे, तो गुणा में करेंगे 100, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, और इसको काटेंगे 2 5 10, 2 3 6 1 7, 70/3। इसको और अगर हम इसको लेकर आए प्रतिशत में तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 23 सही 1/3% इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं गिवन है, तो ये क्वेश्चन गलत था और इसको इस तरीके से ये सोल्व होगा, इसको ठीक कर